नमस्कार दोस्तों, अपना राजस्थान अध्ययन चल रहा था। चलते चलते छठी यूनिट तक आ गया है। छठी यूनिट जो है वो स्थापत्य से संबंधित है और इस बात को आप जानते हो कि स्थापत्य का मतलब क्या है। मंदिर है, मस्जिद है, दुर्ग है, ये स्थापत्य का पार्ट है। यानी स्थापत्य और शिल्प नाम दिया गया है 10वीं क्लास की राजस्थान अध्ययन का छठा पार्ट। आप थोड़ा सा रिविजन कर ले। वैसे तो दुर्गों का पूरा वीडियो मेरा पहले का डाले हुए हैं, आपके पास अच्छा समय तो वो देख सकते हो, वरना प्रश्न तो राजस्थान अध्ययन से आ रहे हैं। जैसे अभी राजस्थान पुलिस का पेपर हुआ, उसमें जारी करे 92 कुछ उत्तर उन्होंने गलत किए, उनका सही करने के वो सारे क्वेश्चन राजस्थान अध्ययन में, क्योंकि वो कहां से उठाएगा, उठाना उसे राजस्थान अध्ययन से ही पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, इसमें लिखा गया है कि नगर विन्यास, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लियो अगर थारे कोई ऐतराज की गई ने तो। विराटनगर नाम दिया गया है कि नगर विन्यास का अशोक काल के समय का एक अच्छा उदाहरण है। कौन सा? विराटनगर। विराटनगर में कई चीजें मिली है। बौद्ध विहार मिले, जो अभी एक प्रश्न पूछा भी था, कहां बौद्ध मठ वगैरह मिले, तो वो कहां मिले हैं? विराटनगर में। बैराट सभ्यता है वहां। जयपुर का देखें तो बहुत अच्छा नगर विन्यास किया गया था। किसने किया? विद्याधर ने किया था, जिसे 9 सिद्धांतों पर बसाया गया। तो इसे, क्योंकि 9 चौकड़ियों का शहर बोलते हैं जयपुर को, और ये राजस्थान अध्ययन में लिखा गया है कि 9 सिद्धांतों, तो ध्यान रहे जयपुर को 9 चौकड़ियों का शहर भी कहा जाता है। शहर में कई दरवाजे बनाए गए हैं। जयपुर में सूरज पोल है, चांद पोल है, घाट पोल है, अजमेरी गेट है, सांगानेरी गेट है, नाम सुने होंगे आपने, जोरावर सिंह के गेट है। ये सारे नाम लिख रखे हैं राजस्थान अध्ययन में। ये आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जयपुर के 9 चौकड़ियों का शहर कहते हैं। और जयपुर शहर के जो गेट है, सूरज पोल है, चांद पोल है, घाट गेट है, सांगानेरी गेट है, अजमेरी गेट है, जोरावर सिंह गेट है। तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना। स्वाई जय सिंह ने फिर बताते हैं, ऐसा लिखा गया है, ध्यान रहे कि स्वाई जय सिंह ने जो जयपुर बसाया था वो नवंबर 1726 में बसाया। नींव इसकी इसमें रखी गई थी। और हम हमेशा ही पढ़ते आए कि जयपुर के 1727, राजस्थान अध्ययन के अंदर जयपुर की स्थापना नवंबर 1726 लिखी हुई है। किसके द्वारा? जयपुर की स्थापना जगन्नाथ, यानी पंडित जगन्नाथ, या कि आप पुराणों काम जो भी करता तो पंडित ने पूछे कर, आज भी करा घर बनाओ भी साबुत, किसने नींव रखी थी? पंडित जगन्नाथ। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना। वो क्या पूछ रहा है कि जयपुर की नींव नवंबर 1726 में रखी गई है राजस्थान अध्ययन के अनुसार। हम लोग 1727 पढ़ते आए हमेशा से। पृथ्वीराज विजय जो ग्रंथ है, ये राजस्थान अध्ययन की 1 लाइन में बातें हैं, एक लाइन आप लिखना चाहो लिख सकते हो। पृथ्वीराज विजय के अंदर अजमेर की तुलना जो है इंद्रपुरी से की गई है, इंद्र की नगरी से की गई है तुलना अजमेर की। किस ग्रंथ में? पृथ्वीराज विजय, द ग्रंथ ऑफ पृथ्वीराज विजय। ठीक है जी। उदयपुर का झील और घाटियों का शहर है, ये एक एक लाइन लिखी गई थी इसमें। फिर उसने सीधा शुरू कर दिया क्या? दुर्ग स्थापत्य। दुर्ग, दुर्ग में कौन सी संधि है पता है क्या? विसर्ग संधि है। दुह धन गए, दु का अर्थ होता है कठिन, गए का अर्थ होता है गमन करना, या जहां तक पहुंचना कठिन होता है वही तो दुर्ग है। बाकी घर में तो कोई बढ़ जाए दीवार कूद गई तो भाई बात है। शुक्र नीति के अनुसार 7 अंग माने गए हैं दुर्ग के। दुर्ग के 7 अंग है शुक्र नीति में। जी के मतलब हो थे बताओ, मतलब क्या हो? अरे मतलब टाबरू के वो फिर एक आदमी के चीज चाहिए, हाथ चाहिए, पांव चाहिए, आंख चाहिए, भाई बात है। तो दुर्ग खातर भी तो चीजा चाहिए कि माँ भी खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए, अंदर ही के नाम फसल उगानी होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। ए चीजा हुए तो 7 अंग हो गया एक तरीको। कभी दुर्ग बोई ढंगो मानी जो कह दुर्ग के अंदर है 7 चीजा। जे कह दे थारो घर कौन सो बढ़िया मानी जाओ तो घर बोई मानो भी, रसोई भी वह, बैठक भी वह, बरामदो भी वह, खिड़कियां भी वह, ऊपर चढ़ गए रेलो मारने जगह भी वह, तो भाई चीजा है। ऐसा लिखा गया है। राजस्थान यानी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद गढ़ और दुर्ग बने हुए हैं सबसे ज्यादा राजस्थानी, यानी पहला स्थान जो है वो महाराष्ट्र का बताया गया है, दूसरा स्थान एमपी का बताया गया है, और अपना स्थान बताया गया है तीसरा। इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि राजस्थान अध्ययन में अच्छी बात लिखी हुई है। दुर्ग के अवशेष हमें कालीबंगा में भी मिले हैं। इसका मतलब हम पहले से जानते, दुर्ग बनाना हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है। दुर्ग पुराने समय से बनते आ रहे हैं। माना कि वो खंडर हो चुके हैं, जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं, लेकिन बुढ़ापे को देख के जवानी का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो इमारत खंडर हुई तो क्या सोचो जवानी में कैसे, तो वो खंडर जरूर है लेकिन जवानी में तो कैसे रहे होंगे। और जिसमें कुछ दुर्गों का पुनर्निर्माण भी हुआ, जैसे आबू दुर्ग का है,
अचलगढ़ का दुर्ग है, महाराणा कुंभा ने कई दुर्गों का पुनर्निर्माण करवाया, चित्तौड़गढ़ का कराया, तभी चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता किसको माना गया है? कुंभा को माने। एक प्रश्न और लिखा गया है कि राजस्थान के 6 दुर्ग, यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपकी एग्जाम में भी पूछा जाए, कि 6 दुर्गों को 2013, 6 दूनी 12, लेकिन 2013 के अंदर नोमपे एक जगह है, वहां वर्ल्ड हेरिटेज की कमेटी हुई। कहा? नोमेपेन है, मीटिंग हुई वर्ल्ड हेरिटेज, और विश्व के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 6 दुर्गों को शामिल कर लिया। 6 दुर्गों के सूत्र सबको याद है, चीकू, गाजर, आम, एलर्जी। 6 दुर्ग है, सीधा सीधा याद कर लिए थे। आमेर है, गागरोन है, कुंभलगढ़ है, सूत्र में सेट कर लिए। फिर जैसलमेर है, रणथंबोर है, चित्तौड़गढ़ है। ये 6 दुर्ग, चीकू, गाजर, आम। दुर्गों के अलग अलग प्रकार बताए गए, जैसे पारिक दुर्ग होता है, गुप्त दुर्ग के अंदर गुप्त सुरंग भी होनी जरूरी है। वही बात है, दुर्ग के अंदर क्या क्या होना चाहिए, और किले के अंदर जो कोई शस्त्रागार की अलग जगह दुर्ग के अंदर होनी चाहिए, जैसे अपने घर में रसोई होनी चाहिए भी यहीं, मंदिर होना चाहिए भी यहीं, पानी की व्यवस्था दुर्ग के अंदर होनी चाहिए, सैनिकों की अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। ए दुर्गा के अंदर विशेषता मिलनी जरूरी है। फिर कुछ दुर्गा का प्रकार भी था राजस्थान अध्ययन में लिखे, तो आप सिर्फ समझ जाओगा थे। जैसे एक दुर्ग का प्रकार बताया गया ओदक। ओदक का अर्थ है टावरो जल, बस उसका अर्थ पता लगा लो, पता चल जाएगा। वो दुर्ग जो जल के चारों, क्योंकि जल चारों में रहे तो दुर्ग सुरक्षित होगी एक प्रकार, तो वो दुर्ग हो गए जल दुर्ग, जिसके अंदर उदाहरण दिया है गागरोन। और पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछ लिया कि जल दुर्ग की श्रेणी में कौन सा दुर्ग आता है, तो जो आता है गागरोन। ठीक है। फिर वह गिरी को अर्थ किया पर्वत। राजस्थान में पहले पर्वतों पर दुर्ग नहीं बने थे, बाद में जब विदेशी आक्रमणकारी यहां आए तो हमने सुरक्षा की दृष्टि से हम ऊंचा चढ़ने लगे ताकि जल्दी से जीत ना पाए। और राजस्थान में लगभग दुर्ग जो है वो गिरी दुर्ग है, जो अरावली में बने वो सारे पहाड़ पर बने हुए दुर्ग हैं। यानी अधिकांश दुर्ग राजस्थान की किस श्रेणी में आते हैं? गिरी दुर्ग। फिर आवे मरुस्थल में, तो बा दुर्गा नापा कहते हैं मरुभूमि दुर्ग, जगह मरुस्थल में बना दिया, जहां जैसलमेर दुर्ग है, तो मरुभूमि मरुस्थल में बने हैं। कुछ जंगल भयंकर बीहड़ में बनाए, भयंकर चारों ओर, वह भी वह एक प्रकार बीहड़ भूमि में बनेड़ा है, जैसे सिवाना का दुर्ग, भयंकर बीहड़ बिंगदर। फिर है एरन दुर्ग। एरन को एक तरीका हुआ है कांटा वगैरह पे, यानी ईशो दुर्ग, जगह के चारों ओर खाई वैर, कांटा वैर, पत्थर वैर, जानो बड़ो दौर हुए, जैसे चित्तौड़गढ़ और जालोर दुर्ग जो है वो एरन दुर्ग की श्रेणी में। हाँ, कुछ दुर्ग कई श्रेणियों में बांटे जा सकते हैं। फिर एक दुर्ग है पारिक, क्योंकि आप अगर अर्थ समझ गए ना कि पारिक का अर्थ क्या है, मरु का अर्थ क्या है, वही बात, जिसके चारों ओर बहुत बड़ी खाई हो, जैसे भरतपुर दुर्ग है, क्योंकि दुर्ग भूमि पर कोई जीत सकता है, तो चारों में बहुत सारी खाई खोदी, घोड़ तो कूदने इसके। बीकानेर को जूनागढ़ दुर्ग है। पारिक का अर्थ है खाई, तो याद रख लियो खाई जगह चार। एक पारिक और एक पारिक भी हुए, दो नाम दिया गया, पारिक और पारिक, वो कौन सो है? जगह दुर्ग के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवार को प्रकोटो है, वो है पारिक, जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग और जैसलमेर दुर्ग। फिर है सैन्य दुर्ग, सबसे बढ़िया दुर्ग इस श्रेणी में मानी जाए, जब सैनिक रहे, बढ़िया सैनिक रहे, दुर्ग ने जीत कौन पाया? चतुर सैनिक रहते हो वो सैन्य दुर्ग। सहायक अर्थ है सहायता करनारा, सहायता करनारा वह परिवार का सदस्य, वो सहाय दुर्ग जिसमें परिवार के सदस्य रहते हो, सूर्य से अनुकूल स्थिति, वह बांधव लोग, भाई बंधु रहे, वो सहाय दुर्ग आ गयो। समझे? कई दुर्गा ना आको नहीं, एक दुर्ग एक में से कई दुर्गा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है ना वो गिरी में भी आवे, पारिक में भी आवे, एरन में भी आवे, कई श्रेणियां में पाले इसका चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ये बात लिखी गई है राजस्थान अध्ययन, इसलिए बोल रहा हूं मैं। और दुर्गों में सबसे बेस्ट दुर्ग कौन सा माना गया है? जो सैन्य दुर्ग है वो सबसे बेहतरीन दुर्ग है, और दुनिया की बेहतरीन वही है जहां सैनिक है, वही बेहतरीन है बस। तो लगभग दुर्ग सैनिक दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ भी है। अब देखो, एक सिद्धांत था जो दिया था चाणक्य ने, इसमें तो एक ही बात लिखी, लेकिन मैं इस बात को पूरी बताता हूं क्योंकि अभी एग्जाम में एक प्रश्न पूछा था। चाणक्य ने एक सिद्धांत दिया था, साप्तांग सिद्धांत, यानी किसी भी राज्य के लिए 7 चीजें जरूरी है। एक राजा के लिए या राज्य के लिए 7 चीजें आवश्यक है। सॉरी, शक्तिमान।
कौन सी 7 चीज? एग्जाम में अभी प्रश्न ये पूछा था कि निम्न में से कौन सा चीज सप्तांग सिद्धांत, यानी एक राज्य के लिए के जरूरी है। देखो के जरूरी है, मैं सीधा पे लिख दूं के जरूरी है। एक तो राजा तो होना ही चाहिए भाई, राजा वेगो तो मंत्री भी वेगा भाई, बिल्कुल वेगा। और राजा क्या वो बन रही है आ तो बताओ। जब मैं कह दूं मैं मास्टर हूं तो कह दी किन पढ़ा है भाई तू। बस रटनों को नहीं है, आराम याद करा दूंगा मैं। एक राजा के लिए या एक राज्य के लिए इतनी चीजें जरूरी है। जैसे आज राजस्थान है तो उसके लिए इतनी चीजें जरूरी है। राजस्थान का कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा तो फिर क्या बटेगा। यानी किसी भी राज्य के लिए सबसे पहला जरूरी है कि उस राज्य का कोई मालिक होना चाहिए, राजा होना चाहिए। राजा की भी विशेषता बताई है कि राजा जो है वो उच्च कुल में जन्मा होना चाहिए, दूरदर्शी होना चाहिए, सत्यवादी होना चाहिए, धर्म पर चलना वाला होना चाहिए, शिक्षा को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। यानी राजा का भी गुण बताया गया। कहीं हर की लुल्लू पुंजू राजा बना दो। तो किसी भी राज्य के लिए सबसे जरूरी युद्ध, संधि, काम, क्रोध, लो, लालच, ऊंचो बड़े डोर, मिठो बोलना रोवेर, ए राजा की विशेषता। ये किसमें? चाणक्य के सप्तांग सिद्धांत। रटना नहीं, आराम से याद हो जाएगा। फिर क्या राजा एकलो विचारो के कर ले थे, बताओ थारा सारा जियो का कोल के अंबानी थोड़ी उठावे। इकलो आदमी के कर ले, टीम बनानी पड़े, टीम वर्क हुए, मतलब हर चीज में टीम वर्क होती है। वो काम वो करेगा, वो काम जब भी मारो काम है तो नोट सारो अलग आदमी है, डाउनलोड आरो अलग है, अपलोड आरो अलग है, कॉल करना आरो अलग है, हर एक की एक टीम बनेड़ी है। तो राजा के लिए जरूरी है कि राज्य चलाने खातर मंत्री, अमात्य को मंत्री होना जरूरी है। और मंत्री जका है वह शराबी नहीं होना चाहिए, लोभी लालची नहीं होना चाहिए, और काम भावना वाला नहीं होना चाहिए, अहंकारी नहीं होना चाहिए। मंत्री का भी गुण बताया गया कि बढ़िया मंत्री होना चाहिए। फिर बताया कि जनपद, यानी कोई भी राज्य के लिए 2 चीज जरूरी है कि जनता और भूमि। अब एक बात बताओ, मैं कोचिंग चला रहा कि जनता टाबर ही नहीं आओगा क्या कोचिंग? तो भाई जब राजा है तो जनता ही कौन, नहीं तो क्यों राजा या तो बता। भेड़ बकरियां को थोड़ी है, राजा तो जनता को भी, तो जनता भी जरूरी है। और राजा कन कोई भूमि भी तो होनी चाहिए, जनता बढ़िया जनता होनी चाहिए, बेकन स्वामी भक्त जनता होनी चाहिए, और जो कर चुका है ऐसी जनता। ऐसा कहा गया है चाणक्य ने। भूमि भी होनी चाहिए, भूमि के अंदर नदी, तालाब, कुंड, कुआ, पर्वत, झीलें, सब चीज होनी चाहिए। अब जरूरी थोड़ी है कि नदी नेव है तो नेव है। फिर बताया गया, ये देखो इसी बात का कि सप्तांग सिद्धांत में किसका उल्लेख है? दुर्ग का भी उल्लेख है। चाणक्य ये कहता है, किसमें? अर्थशास्त्र में। ये कहता है कि भोजन, पानी, गोला बारूद होना जरूरी है दुर्ग के अंदर। वैसे उस समय तो गोला बारूद नहीं थे। चाणक्य ने कई प्रकार बताए दुर्ग के, जिनमें से उसने बताया एक तो जल दुर्ग, ओदक दुर्ग, एक पार्वत दुर्ग बताया उसने पर्वत वाला, एक धानवे दुर्ग बताया मरुस्थल वाला, और एक वन दुर्ग बताया झाड़ियों वाला। बस इतने ही दुर्गों का उल्लेख किया है, ठीक है। फिर है कोष। भाई खजानो खाली है, खजानो खाली है, काम कौन सा है? राजा का कर्तव्य है कि उसके पास खजाना बना होना चाहिए, भरने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन नियम कानून का तो बताया गया कि कृषि में तो लागना चाहिए, इ में तो लागना चाहिए, जीएसटी इतनी लागनी चाहिए, इ चीज में जीएसटी इतनी लागनी चाहिए। वो होता है कोष। कोष को बढ़ावा दो राजा को, क्योंकि लिखा गया कि जिस राजा के पास अच्छा कोष होगा वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी खरीद सकता है, पैसे वाला होना जरूरी है राजा। तो कोष भी एक अंग है राज्य का। दंड का अर्थ है टाबरो एक तरीको सेना। दंड का तात्पर्य है सेना। राजा कन सेना नहीं, राजा क्यों? किस राजा को शक्तिशाली कहोगे आप? वही राजा। आज दुनिया का शक्तिशाली देश अमेरिका है, क्योंकि वहां की सेना मजबूत है। चाइना की सेना मजबूत है, इजराइल की सेना मजबूत है। जिस देश की सेना मजबूत होगी वो देश मजबूत होगा। पाकिस्तान से भारत मजबूत है। भारत क्यों मजबूत है? भारत के पास सेना मजबूत है। राजा की तो देखी जाएगी कोई बात को नहीं, लेकिन सेना मजबूत होनी जरूरी है। तो लिखा गया है कि राजा के लिए बड़ी महत्वपूर्ण चीज है सेना। जिसकी खतरनाक होगी लोग उससे मित्रता करेंगे। दुश्मन, मित्र तो मित्र रहेंगे, दुश्मन भी उससे मित्रता करने की सोचेंगे। आप देखो दुनिया के जो शक्तिशाली देश है वहां से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे, अपना प्रधानमंत्री अमेरिका जाइए तो ही बने काले, अमेरिका तो दोस्त बन गयो। क्यों भाई? क्योंकि मजबूत है भाई साहब वो। तो सेना जिसकी मजबूत होगी, चाणक्य लिखता है कि वो
शत्रु भी उसके मित्र बन जाएंगे। सैनिक जो है वो निपुण, वीर, स्वामी भक्त और राष्ट्रभक्त होने जरूरी है। और चाणक्य लिखता है कि सेना को वेतन समय पे मिलना चाहिए ताकि वो ईमानदारी से और निष्फिक्र होकर काम करे, ये बात लिखी गई है इसमें। फिर बताए मित्र कि राजा को पड़ोसी राज्यों से मित्रता रखनी चाहिए, इतनी महत्वपूर्ण नहीं है ये, लेकिन फिर भी रखनी चाहिए, ऐसी बात कही गई है। तो चाणक्य एक साप्तांग सिद्धांत को ध्यान, ये एक्स्ट्रा बात बताइए, राजस्थान अध्ययन में नहीं है, ठीक है। अब अपन मैं मुख्य राजस्थान के दुर्गाओं जिक्र करा। सबसे पहले उसने लिखा है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया, रानी तो पद्मिनी, बाकी सब पिदिया। चलो सबसे पहले बताया है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, वेरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग इन चित्तौड़गढ़। लिखा है कि ये राजस्थान का गौरव है। साथ साथ बाद में स्क्रीनशॉट ले लिए बोले कि चित्तौड़गढ़ राजस्थान का गौरव है। कि किसने बनवाया, तो दोनों नाम लिखिए इसने कि इसका निर्माण जो है वो चित्रांग या चित्रांगद मौर्य ने करवाया। चित्रांग या चित्रांगद मौर्य ने करवाया, यानी किसी मौर्य राजा द्वारा बनवाया गया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग। शुरुआत में इसका नाम चित्रकूट था, ध्यान रहे। आजकल ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि चित्तौड़ का पुराना नाम क्या, चित्रकूट, चित्रकूट, चित्रिकूट, ऐसे ऑप्शन दे देगा। तो इसका शुरू में नाम क्या है, चित्रकूट। अब चित्रकूट बोलने में जोर आवे तो आप आएंगे के बना दियो, चित्तौड़ बना दियो, टाप सोरो काम करती। अंतिम मौर्य शासक था मान मौर्य, जिसे पराजित करके 8वीं शताब्दी के लगभग, ऐसा राजस्थान अध्ययन में लिखा है, 8वीं शताब्दी के लगभग और चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। बस इतना ही लिखा, बाकी बप्पा राहुल ने किया था। बाद में लिखा है कि खिलजी ने इसे जीत के खिजराबाद नाम किया। चलो अपन भी लिख लिया फिर किया, यानी खिलजी ने इसे जीत के क्या किया था, खिजराबाद। बहुत इजी बातें हैं, आराम से आपकी याद हो जाएगी, स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में रिपीट मारते रहना। ऐसा लिखा है कि चित्तौड़ दुर्ग जो है वो किस पठार के ऊपर बना हुआ है, मेसा पठार। में 2 बार रिपीट मार दूंगा, कोई बात को थार नहीं समझ आए तो दुर्ग। ये किला सभी किलों का सिरमौर है। सिरमौर का अर्थ है बेस्ट, यो ही है भाई जी, किमी है तो सभी किलों का सिरमौर किला है चित्तौड़गढ़। वो कहावत सबने सुनी है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ के अंदर 3 प्रसिद्ध साक्य में, और तीनों साक्य राजस्थान अध्ययन किताब में तारीख दे रखी है तीनों की, किसका आक्रमण हुआ क्या। देखो पहलो है टावरो 1303, फिर दोनों है 1500, ठीक है। 3 के बाद में 1303, 3 के बाद में 4, 5, 6, 7, 8, यानी दूसरा जो है वो 34, 35 या 34 कह देते हैं। 1303, 4, 5, 6, 7, यानी पहला 1303 में हुआ, किसके समय, रतन सिंह के समय, अलाउद्दीन का अटैक। दूसरा विक्रमादित्य के समय, नहीं याद रहे तो विक्रमादित्य, दित्य का मतलब दूसरा शाह का, विक्रमादित्य के समय गुजरात के बहादुर शाह का अटैक हुआ। ज्यादा इस पर जिक्र नहीं करेंगे हम, सिर्फ इतना ही पढ़ने एक बार। तीसरा जो है वो अकबर का अटैक हुआ और महाराणा उदय सिंह के समय हुआ। ये चित्तौड़ के तीनों शाखों की तारीखें दे रखी है, आप इसे याद कर ले ट्रिक तरीके से या जैसे भी। और लिखा है कि दुर्ग के 7 तो प्रवेश द्वार है, यानी ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग है और ये मेसा पठार है। और ये दुर्ग की 7 जो है दरवाजे हैं, चारों ओर 7 दरवाजे बने हैं। और अंदर क्या क्या बना हुआ है वो चीज भी लिखी गई है, तो हम वो भी देख लेते हैं क्या क्या बना है। इसने लिखा इतना ही है कि अंदर तुलजा भवानी का मंदिर है, तो ध्यान रहे तुलजा भवानी शिवाजी की कुलदेवी थी, बनवीर ने बनवाया था। लेकिन इतना ही लिखा है कि तुलजा माता का मंदिर है। 9 लखा भंडार है, 9 लखा भंडार, चित्तौड़ दुर्ग की बात है, 9 लखा भंडार है इसमें। भामाशाह की हवेली है चित्तौड़ दुर्ग के अंदर। साथ साथ में लिखते जाओ या स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी है एकदम इजी। यार क्या करते हो। श्रृंगार चंवरी है दुर्ग के अंदर। श्रृंगार चौकी कौन सी दुर्ग में है, मेहरानगढ़ दुर्ग में। यहां है श्रृंगार चौकी, सॉरी श्रृंगार चंवरी, चौकी तो मेहरानगढ़ दुर्ग में। कुंभा की पुत्री, वो बातें अलग की है, यहाँ सिर्फ शॉर्ट में पढ़ लेते हैं जितना दिया। त्रिपोलिया दरवाजा है, कुंभ स्वामी मंदिर है इसके अंदर, कुंभ स्वामी, जिसे बाद में मीरा मंदिर, वही कुंभ स्वामी। पद्मिनी का महल है, गोरा बादल का भी है। ये है चित्तौड़ दुर्ग की। और चित्रांग मोरी तालाब भी है, रख लेना ध्यान में। जैन कीर्ति स्तंभ, वो विजय स्तंभ, वो चीजें तो है ही है जो इसमें दी गई है। ये लो जी,
सबसे पहले मैंने आपको चित्तौड़ बताया, दिमाग में रहे चित्तौड़ किसने बनाया, चित्रांग या चित्रांग मौर्य ने बनवाया। प्राचीन नाम चित्रकूट था इसका। इसके बाद में मेसा पठार के ऊपर है, 3 इसके अंदर साके भी, 7 इसमें दरवाजे हैं। जितना राजस्थान अध्ययन में उतना ही बता रहा हूं मैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूं मेरे बच्चे। चलो आगे एक दुर्ग और पढ़ लेते हैं, बहुत है दुर्ग, 2 दिन लगा दुर्ग में। दूसरा दुर्ग जो उसने बताया है वो भी इंपॉर्टेंट दुर्ग है मेवाड़ का, उस दुर्ग का नाम है कुंभलगढ़ दुर्ग। बहुत ही फेमस दुर्ग है कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ दुर्ग पर चढ़ गए थे, इनने मारवाड़ की सीमा भी देख सको और इनने मेवाड़ की भी सीमा देख सको। यानी किस दुर्ग पे चढ़ के आप मारवाड़ और मेवाड़ दोनों बॉर्डर देख सकते हो, वो कुंभलगढ़ दुर्ग है। कहां है, सादड़ी गांव के अंदर है। कौन सा, राज, कहां है ये, राजसमंद। सादड़ी दिया गया है, सादड़ी वैसे वर्तमान में पाली में आ जाता है ये, लेकिन राजस्थान के अंदर है। लिखा है कि ये इतना अच्छा दुर्ग है इसलिए इसका शिल्पी बड़ा मैन है मंडन, क्योंकि जहां थे कोई बड़ी हवेली देखो थे कोई यार भाई वो ठेकेदार कौन हो यार, मैं भी इसी बनवाऊं, तो भाई मैन है ये शिल्पी, इसका इंजीनियर मैन है मंडन। लिखा है कि दुर्ग के चारों ओर एक दीवार है 36 किलोमीटर, जो भारत की महान दीवार है। सेकंड ग्रेड में इसकी लंबाई पूछी गई थी 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर। लिखा है टोड कहता है कि 8 घुड़सवार चल सकते हैं इसके ऊपर, इतनी तो चौड़ी है। टोड तो आता कह दियो कि दिस दुर्ग इज एस्ट्रोस्कैन, एस्ट्रोस्कोन से तुलना की गई। ऐसे प्रश्न जब पूछ लेता है ना भाई साहब, हवा निकल जाती है हमारी, क्योंकि वो उल्टा पूछेगा कुंभलगढ़ ने किस दुर्ग के लिए एस्ट्रोसोन किया, बट गड़बड़ हो जाएगी यार, क्योंकि दुर्ग हो जाए 25-30 फिर गड़बड़ हो जाएगी। अब देखो कुंभ स्वामी विष्णु का मंदिर है, कुंभ स्वामी विष्णु का मंदिर है इस दुर्ग में। ऐसे दुर्ग सा बना के अंदर लिख लिया करो क्या है, झाली रानी को मारियो है। देखो राजस्थान अध्ययन में वह चीज तो था पढ़नी पड़ेगी, झाली रानी का मालिया। और नहीं याद करो तो इतो तो याद करो, क्योंकि प्रश्न तो 8वीं आना है, टावरो बारे जानो ही को नहीं। मामा देव तालाब है, मामा देव तालाब इसमें कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही है। और उड़ना राजकुमार, कौन, पृथ्वीराज सांगा का बड़ा भाई, उड़ना राजकुमार की यहां पर छतरी भी है। उड़ना राजकुमार किस दुर्ग के अंदर, कुंभलगढ़ दुर्ग। उदय सिंह का राज्याभिषेक और महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक यही हुआ। इसके अंदर एक महल है जिसका नाम है कटारगढ़, कटारगढ़, जहां कुंभा शासन करता था, इसलिए इसे मेवाड़ की आंख आ गए। ये नहीं लिखा है मेवाड़ की आंख, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अबुल फजल आया था यार, उसने देखा था नीचे से ऊपर, देखता पगड़ी गिरी तो कोई नहीं, बोलो कहे है पगड़ी गिरता ही बोले ओ हो, ये दुर्ग तो इतनी ऊंचाई पर गिरा है कि नीचे से ऊपर देखने पे पगड़ी गिर जाती है भाई साहब इसकी। ये लो जी, आज 2 ही दुर्ग पड़ेगी, बहुत लंबा हो गया, कल हम इसको कंप्लीट कर देंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। कैसी चल रही है, लगे रहो इस पर, रिपीट मार लिया करो, इसको स्पीड डबल करके देखा करो। लाइव इसलिए नहीं ले रहे कि इसमें आप बहुत कुछ आपको आता है, इसलिए आपका समय बर्बाद न हो, इसलिए आप डबल स्पीड करके इसको देख ले, कोई काम की चीज आए तो बाकी स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ओके, थैंक यू बच्चों।